सोशल मीडिया पे जब से मैं कभी आया, लंबे समय तक बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारी चीज़ों से मुखातिब हुए, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा संयोग भी होगा जब मैं गौ माता के आंगन में खड़ा होकर के सकारात्मकता का एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाऊंगा, जब सामने गौ माता होगी, चारों तरफ गौ माताएँ होंगी और जो मेरी आवाज़ आएगी उस आवाज़ के पृष्ठभूमि में, उसके पार्श्व में भी गौ माता के रंभाने की आवाज़ आएगी। इससे अद्भुत दृश्य ना मैंने कभी देखा है और ना मैंने इस तरह का दृश्य कभी सुना, क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि चारों तरफ निराशा का, निराश्यता का माहौल है, जहाँ पर केवल बातें सिर्फ बातों तक आकर के अटक गई हैं, धरातल पे कुछ नहीं उतर रहा, वहाँ आज मुझे एक ऐसे स्थान पर आने का अवसर मिला जहाँ जीती जागती इस संपूर्ण भारत की संस्कृति का प्रतिबिंब, उस भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली गोमाता, गोवंश है और उनकी ऐसी सेवा हो रही है जिस सेवा की कल्पना करना तक हमारे लिए संभव नहीं है। मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूँ वो प्रांगण पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के श्रद्धा का स्थान भगवान महावीर, हनुमान, बजरंगबली का है, सालासर का है। और हम जानते हैं कि भगवान राम के पंचायत के जीवन में भी यदि कोई एक बाहर का व्यक्ति था जिसने आकर के स्थान बनाया और आज हमारे करोड़ों लोगों के हृदय पर स्थान रखते हैं, ऐसे महावीर, बजरंगबली, हनुमान के श्रद्धेय स्थान सालासर में सालासर के पुजारी परिवार और उस गांव के द्वारा 23 जुलाई 1998 को स्थापित एक गौशाला है। और उस गौशाला में जब आज हमें आने का, उसको रिकॉर्ड करने का, उसको देखने का अवसर मिला, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जीवन में जो शुरुआत की, जो प्रारंभ किया गया था, मुझे लगता है कि अब वो उद्देश्यपरक बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ से कुछ सामाजिक सरोकार के ऐसे बिंदु हम आपके सामने लेकर आ सकते हैं जहाँ लगता है कि जो काम कर रहे हैं उसकी सार्थकता है, उसका महत्व है। भारतीय संस्कृति में गाय का बड़ा महत्व है, उसे माँ माना गया और कहते भी हैं कि गावो विश्वस्य मातरः। तो यदि माँ कहीं रहेगी तो उसके रहने का स्थान तो अद्भुत होना ही चाहिए। इसलिए एक माँ के रहने का स्थान कैसा हो सकता है, उसको देखना तो आप सालासर चले आइए। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी ज़बरदस्त सुविधा संपन्न स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। और जब आप अंदर आकर के देखते हैं वहाँ पर गायों का कलरव, चारों तरफ उनकी दौड़ भाग, तो आप बड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा। चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं और उन वृक्षों की जब हमने पता किया तो बड़ी अद्भुत गाथा निकली कि यदि कोई ऐसा भक्त आता है जिसे अपने पूर्वजों के नाम से गौ माता को सेवा करने के हिसाब से या यहाँ पर अपनी स्मृतियाँ रखनी है, तो उसको स्थान उपलब्ध कराया जाता है जहाँ पर वो वृक्ष लगाए, ताकि वो वृक्ष आगे चल के छांव दे, उसकी व्यवस्था है। गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था के बड़े बड़े 5 भंडार गृह यहाँ बनाए गए हैं ताकि कभी गायों को चारे की असुविधा ना हो। उन भंडार गृहों में चारा भरा रहता है। हरा चारा जब चाहिए तो आसपास के खेतों से बारिश के मौसम में पहुंच जाता है। उसके अलावा फोडर मशीन है, अर्थात पूरे 12 महीने 50 डिग्री तापमान होने पर भी, वर्षा ऋतु ना होने पर भी गायें यहाँ पर हरा चारा खाएंगी। जो सालासर का मंदिर है वहाँ पर बहुत सारा अनाज आता है, वो अनाज इस गौशाला में भेज दिया जाता है ताकि यहाँ पर उनको दलिया बना करके दिया जा सके। अर्थात उनकी पौष्टिकता का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि कहीं भी उनकी पौष्टिकता में कोई कमी ना आए, उनके स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए। इस प्रकार की व्यवस्था इस गौशाला में हमें प्रथम बार देखने को मिली। जहाँ इतना गोवंश रहता हो और इतनी समृद्ध स्थिति में रहता हो, ये कैसे संभव है कि वहाँ पर भगवान कृष्ण ना हो। इसलिए इस पूरे परिसर में, इसके प्रारंभिक बिंदु पर एक श्री कृष्ण गोपाल मंदिर बनाया गया और वो बहुत खूबसूरत मंदिर है जब आप कृष्ण भगवान वहाँ विराजते हैं और इन गौ माताओं के साथ में मुझे लगता है कि इनको देखते हुए बहुत सारी अटखेलियाँ वो करते होंगे। पास ही में कुछ दिनों पूर्व एक बड़ी अजीब सी घटना घटी कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बंदर के करंट आ गया। उस बंदर को यहाँ पर लाया गया, इलाज के लिए इलाज किया गया, वो ठीक हो गया और कुछ समय पश्चात उसने आकर के यहीं अपने प्राण त्यागे। उसकी एक समाधि भी बनाई गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम वहाँ पर कुछ और विलक्षण निर्माण को देख पाएँ। और ये अपने आप में विशिष्ट गौशाला इसलिए भी बन जाती है कि इस गौशाला में न सिर्फ गायों का इलाज होता है, अपितु कोई भी पीड़ित जो पशुधन है, चाहे वो कबूतर है, मोर है, क्योंकि यहाँ मोर बहुत सारे हैं, वो जो भी लाए जाते हैं उन सबका भी इलाज किया जाता है।
इस पूरी गौशाला को चारों तरफ से बाउंड्री से पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है और गौशाला के अंदर भी 40 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अर्थात पूरी गौशाला में होने वाली गतिविधियों पर ऑफिस में बैठ करके पल पल नजर रखी जाती है। पूरी तरह से सुविधायुक्त, सुरक्षायुक्त और हाईटेक ये गौशाला अपने आप में राजस्थान में एक विलक्षण उदाहरण है उन सब के लिए जो गौसेवा के नाम पर प्रकल्प तो बहुत चलाते हैं, गौसेवा के नाम पर लंबी चौड़ी राजनीति भी बहुत करते हैं, लेकिन वाकई में गायों की जैसी सेवा की जानी चाहिए वैसी सेवा कैसे की जा सकती है। और जहाँ कहीं हमें बहुत बार सुनने में आता है कि गोधन आजकल इसलिए भी नहीं पाला जा सकता क्योंकि लोग सहयोग नहीं करते, धन का अभाव है। हम मान सकते हैं कि सालासर के पुजारी परिवार और उसके गांव सालासर गांव के द्वारा संचालित है, लेकिन यदि कोई निश्चित रूप से मन में सद संकल्प लेकर के निकले कि मुझे गौ माता की सेवा करनी है तो धन उसके कभी आड़े नहीं आएगा। हो सकता है कि इतनी विलक्षण और इतनी हाईटेक गौशाला हम ना बना पाएं, लेकिन इतनी गौशाला तो बना ही सकते हैं, इतनी सुविधायुक्त तो बना ही सकते हैं कि वहाँ गायें विचरण करें और वो अपने आप में इस भाव को प्रेषित कर सके, इतना आशीर्वाद दे सकें कि मेरे बेटों ने मेरी उचित और समुचित व्यवस्था की हुई है। हम यहाँ इस गौशाला के अध्यक्ष श्री रविशंकर जी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही में इस सालासर गांव आने वाले गो भक्तों के लिए और एक चीज़ मैं आपको और बताने से रह गया, वो जो मुझे याद आती है, हमने यहाँ पर एक विलक्षण बात और देखी कि इस गौशाला को इस तरह से बनाया गया कि यहाँ का खाद भी बाहर नहीं जाता। जितना खाद होता है या तो वो इसके आसपास के जो गौशाला के क्षेत्र हैं उनके लिए वो खाद के रूप में काम आता है, यहाँ केंचुआ खाद की व्यवस्था भी है। यहाँ पर यूरिया का जहर इन गो पशुओं को नहीं खिलाया जाता है, यहाँ पर केंचुआ खाद की व्यवस्था है, वहीं वो खाद बनता है, वो खाद काम लिया जाता है। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अपने आप में राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के लिए एक मॉडल के रूप में एक हाईटेक गौशाला आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर वाकई में गायों की वास्तविक सेवा हो रही है। इसलिए हम पूरे सालासर पुजारी परिवार का और इस पूरे सालासर प्रांगण का, गांव का आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार का सुंदर प्रकल्प वो लेकर के चल रहे हैं। ईश्वर भगवान कृष्ण, योगीराज कृष्ण इनके जीवन में इतनी सक्षमता लाए, इनके जीवन में इतना सामर्थ्य लाए कि इस प्रकल्प को आगे बढ़ाते रहें और भारत को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए माँ गौ की सेवा का एक ऐसा सुंदर प्रकल्प ये दिनों दिन तक, वर्षों वर्षों तक इसको आगे संचालित करते रहें। मैं विष्णु पारिक, सीकर संदेश से पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। श्री बालाजी गौशाला संस्थान चलाने में मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ। इसको संचालित करने में हमारे परिवार के लोग, मंदिर पुजारी परिवार, हमारे ग्रामवासी, ग्राम पंचायत, हनुमान सेवा समिति और हमारी इस संस्था के जितने भी कर्मचारी गौ सेवक हैं, इनका साथ है। और आने वाले सालासर बालाजी महाराज में जितने भी भक्त दानदाता है उनकी वजह से ये संचालित होती है इतनी बड़ी। मैं बालाजी महाराज से सभी लोगों के लिए, सभी यात्रियों के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारा सहयोग किया। पुनः मैं एक बार बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो बालाजी के दरबार में आएँ, तो बालाजी गौशाला संस्थान में भी ज़रूर आएँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। जय श्री बालाजी की। प्रणाम।